भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। चश्मुद्दीन घुंघरूला जी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी चले जाते हैं। आपका दायरा वहाँ तक नहीं है। आपका तो दायरा अब दिल्ली में भी नहीं रहा। बिन बुलाए मेहमान की तरह अयोध्या चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब आपको इसमें भी अवसर ढूंढना है। अन्ना हजारे के आंदोलन से अवसर ढूंढकर शीश महल बना लिया, शराब का कारोबार किया, जमकर शराब बेचे, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। अब आए हैं धार्मिक बनने। भाई साहब, ये आपके बस का चीज़ नहीं है। वहाँ पे जो बैठा हुआ है, वहाँ पे योगी जी हैं, वो ऑलरेडी कानून व्यवस्था देख रहे हैं, वो खुद जांच करा रहे हैं। इसमें आपको टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपका फिर से वारंट आ गया, आप अंदर हैं। इसलिए आपका जो दायरा है उतना ही काम कीजिए। बाहर आए हैं बेल पे तो थोड़ा अपना घर द्वार देखिए, अपना परिवार देखिए और खुशी चैन से रहिए। आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप तो गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चौक चौराहे पे शराब का दुकान खुलवा दिए, एक पे एक फ्री कर दिए, ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आएंगे और पिएंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। इसलिए ना आपने ये किया है। और उसका रेट भी कम कर दिए ताकि लोग खूब अच्छे से पिएंगे और इधर उधर लुढ़केंगे। कहीं नालियों में कोई मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। तो मौका का फ़ायदा कैसे उठाना है कोई सीखे तो आपसे सीखे। अन्ना हजारे के आंदोलन में आकर घुसकर बैठ गए। अन्ना हजारे तो बोले कि भाई राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, फिर भी आप माने नहीं और घुसकर अपना सिक्का जमा लिए। जमा कर पहले तो बोले कि हम मेट्रो से जाएंगे, हम आम आदमी हैं, हमको फ़ायदा नहीं चाहिए। बाद में लग्जरी कार लेने लगे, उसके बाद शीश महल बनवा लिए। फिर उससे मन नहीं भरा तो करोड़ों का माल बनाने के लिए एक पे एक फ्री वाली सिस्टम चालू कर दिया आपने। तो ये सब सारा करतूत आपका जग जाहिर हो गया। अब फिर आप इसमें आए हैं तो इसमें आप इतने साधु हैं कि जो इस बात को मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से अच्छा है आपके लिए। ये तो वही बात हो गया कि कंस का मंत्री कौआ बनने चल गया। अरे आपको इसमें मंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ ऑलरेडी हर चीज़ की एक एक बारीकी से जांच हो रही है और आपको इसमें उलट पुलट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको कोई माइलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए निकलिए जल्दी से। किसी ने आपके बारे में सही ही कहा है कि आप बिल्कुल घुंघरू सेठ हैं। इस कोठे उस कोठे, इस कोठे उस कोठे दौड़ लगाते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी यूपी। आपका कोई ठिकाना नहीं है। आप जहाँ थे वहाँ से तो निकल पड़े। अब इधर उधर आपको दौड़ने के सिवाय आपके पास कुछ बचा नहीं है। अस्थिर रहिए, नहीं तो फिर जेल की हवा आपको एक बार और खानी पड़ जाएगी। मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? अरे घुंघरेले जी, चश्मुद्दीन,
आपको ये पता होना चाहिए कि वो योगी जी हैं, उनका कोई अपना और कोई पराया नहीं है। छोटे हों प्यादे चाहे बड़े हों प्यादे, जब जांच होता है तो उसमें किसी को बचाया नहीं जाता है। जो भी होगा वो उसका दोष साबित होगा, वो अंदर जाएगा और भरपाया करेगा। ये आपका राज नहीं है कि जो सबको किसी को बचाते फिरेंगे, इसको बचाएंगे उसको बचाएंगे, बाद में कोई नहीं बचेगा, बाद में सब भीतर आएंगे। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। देखो इस बेशर्म को कैसे कह रहा है कि उनके आत्मा को शांति मिलेगी, हिंदुओं के आत्मा को शांति मिलेगी। अरे कोई मर गया है जो उसके आत्मा को शांति मिलेगी? चोरी जो किया है उसको पकड़ा जाएगा, वो माल वापस करेगा, उसको सज़ा मिलेगी। तुम तो ऐसे रायटा फैला रहा है जैसे कोई किसी का मर्डर कर दिया है। इसमें तुमको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो बैठा है वो स्वच्छंद है और स्ट्रिक्ट है, तुम्हारे जैसा घुंघरू सेठ की तरह इधर उधर करने वाला नहीं है। दूसरी बार बनी और उन्होंने कहा साहब कि यूपी में किसी भी त्योहार पर, चाहे कोई ईद मनाए, चाहे होली मनाए, चाहे दिवाली मनाए, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन कोई हुड़दंग नहीं मचाएगा। इसको लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? आप वरिष्ठ हैं सबसे यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर मतलब कोई हुड़दंगबाजी है ही नहीं। अब ये आपके सामने है, जैसा भी है हल्का फुल्का, ये थोड़ा बहुत डीजे बज रहा है और ऐसे ही बजाते हुए अपने निकल जाएंगे। कोई भी लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं। और योगी जी ने जो करा है वो बढ़िया करा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि कम से कम उद्यम तो नहीं है किसी किस्म का, दबाव तो है कम से कम, जिससे कि प्रशासन ने जो किया है उसके अनुसार ही सारे काम हो रहे हैं। कोई मतलब प्रशासन की गाइडलाइंस को आप सही मान रहे हैं कि योगी जी जो कर रहे हैं? बिल्कुल सही मान रहे हैं, जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सही बात है। जो भी थोड़ा सा भी समझदार होगा तो वो इस बात को समझेगा कि जो भी गाइडलाइन बनाया गया है उसका क्या फ़ायदा है, क्या हाइट बढ़ा देने से तो खुद का ही नुकसान है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति है वो इस बात को समझेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर समझेगा कि इससे नुकसान किसका है किसका नहीं है। तो काफ़ी सुचारू और सौहार्दपूर्ण तरीके से तजिया निकाला गया है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में हुड़दंग की खबरें नहीं आई है। ये सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद देखा गया है सब लोग शांति, सुकून और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मातम के पर्व को मना रहे हैं। सड़कें बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी को आने जाने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सारे लोग प्रेम से, आपसी सद्भाव से इस त्यौहार को मना रहे हैं। ये प्रशासन बिल्कुल चौकन्ना है कि किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी हुड़दंग नहीं होना चाहिए, कोई भी बवाल नहीं होना चाहिए। बदलाव नहीं है किसी तरीके का, सब बढ़िया बात हो रही है। सब त्यौहार अपना अच्छी तरीके से बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, विवाद नहीं है किसी तरीके का भी। देखिए बिल्कुल ये टीवी पे जो मुसलमानों के नेता बन के ज्ञान पेलते हैं, एक बार आंखें फाड़ के इस चीज़ को भी देख लो। इनको तो कोई सिखाया नहीं है, ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि देखो हर चीज़ को अच्छे से मनाया जा रहा है, बढ़िया तरीके से किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्रशासन हम लोग का ध्यान रख रहा है। तो ये लोग तो खुद ही बोल रहे हैं। और हर मोटा आदमी, अतीक जैसा दिखने वाला आदमी बुरा ही नहीं होता है। देखो इन भाई साहब को कितने अच्छे विचार हैं इनके, कह रहे हैं कि हर चीज़ अच्छा से हो रहा है और सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा विचार है इनका। हर पब्लिक खुश है, इसका मतलब कि वो राजा अच्छा होता है जिसके प्रशासन में प्रजा खुद ही उसको अच्छा बोलती है। अब जिसकी प्रजा इतनी अच्छी तारीफ़ करे अपने राजा की, अपने सरकार की, भला उसको कौन हरा सकता है? जिसकी प्रजा इतना खुश हो अपने राजा से, अपने सरकार से, उसको भला क्या AIM
क्या बीएसपी, क्या समाजवादी, कोई नहीं हरा सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई हरा पाएगा।